एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हसन एक और देखता है और सामने से एफे दौड़ता हुआ हसन के पास आता है और उसके गले से लग जाता है। वहीं अली कमाल और मिसेस आसिया एक और खड़े होकर उन्हें देखते रहते हैं और तभी अकजा भी उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगती है। तब हसन की नज़र अली कमाल और मिसेस आसिया पे पड़ती है तो वो उनके पास जाता है। अली कमाल कहता है कि तुम तो बहुत खुश हो रहे होगे लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं क्योंकि मैं अपने बच्चे पर हार नहीं मानूंगा, उसे ले जाऊंगा। तो हसन कहता है कि तुम्हारी मर्जी है। बीच बीच में मिसेस आसिया उसे रोकती रहती हैं। फिर अली कमाल कहता है कि पिता होने के नाते हमारी कुछ ड्यूटी है, हमें बच्चे को मोरल और मटेरियल सपोर्ट देना होगा। तुम उसके खर्चे कैसे उठाओगे? क्या जब वो तुमसे पूछेगा कि आप क्या करते हो तो क्या बताओगे कि उसका पिता एक चोर है? तो हसन कहता है कि मैं लोगों को कहने ही नहीं दूंगा कि मैं एक चोर हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अच्छे काम करूंगा। तो अली कमाल कहता है कि फिर तुम एक प्रॉपर जॉब ढूंढोगे तो तुम उससे उसका खर्चा उठा पाओगे? तुम कभी भी उसका खर्चा नहीं उठा पाओगे, तुम कोई जॉब बिना झगड़े कर ही नहीं पाओगे। फिर मिसेस आसिया अली कमाल को रोक कर जैसे तैसे वहां से ले जाती हैं। सीन में हम शुले को कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए देखते हैं और तभी वहां पर ज़ैनब आ जाती है। उसे देखकर शुले अपना डॉक्यूमेंट छुपाने लगती है तो वो उसे जबरदस्ती छीन लेती है। इस पेपर में शुले ने अली कमाल के खिलाफ कंप्लेन की होती है, जो आपको याद होगा कि मैंने एक एपिसोड में बताया था। शुले नर्स से कहती है कि उसे अली कमाल के खिलाफ कंप्लेन करनी है और ये वही कंप्लेन है। ज़ैनब इसके बारे में पूछती है तो शुले कहती है कि कमाल को ये बच्चा नहीं चाहिए और वो मुझसे बुराक भी ले लेगा तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास भी तो कोई प्लान होना चाहिए। जिससे ज़ैनब कहती है कि दीदी आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एफी के आ जाने से सभी बहुत खुश हैं और फरात और कादिर भी उसके साथ डांस कर रहे हैं। ये देखकर बेहद खुश हैं और दूर से खड़े होकर अली कमाल और मिसेस आसिया भी ये सब देखते हैं। हसन भी एफी के साथ डांस करने लगता है और ये देखकर मिसेस आसिया और अली कमाल वहां से चले जाते हैं। फिर एमिने भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं अक्सा से कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर एफे फरात के बाल कट करता है, सभी बेहद खुश होते हैं। फिर अक्सा भी एफे को गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करती है। फिर हसन उसे अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ वहाँ घुमाता है। ये देखकर एमिने कहती है ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, हसन पिता के रूप में कितना अच्छा लग रहा है। फिर अक्सा कहती है कि अब आपको वो अच्छा लगने लगा, तो एमिने कहती है हाँ बिल्कुल, अब वो मुझे अच्छा लगता है। सीन में वो लोग घर आते हैं तो अक्सा एफे से कहती है कि बेटा अब मैं चलती हूँ। तो एफे कहता है कि आप यहाँ पर नहीं रुकोगी। वो हसन को देखता है और कहता है कि क्या अक्सा आंटी यहाँ नहीं रुक सकती? तो हसन कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो रुक सकती है, लेकिन तभी एमिने कहती है कि अपने अंकल से पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। फिर से एमिने को वहाँ से जाने के लिए कहती है। के बाद हसन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है एफे, पर तुम्हें आंखें बंद करनी होगी। फिर वो आंखें बंद करके रूम में जाते हैं। तो हसन कहता है कि बेटा कैसा लगा, लेकिन एफे कोई जवाब नहीं देता तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि एफे ने अभी भी आंखें बंद कर रखी हैं। तो हसन कहता है बेटा वो आंखें खोल लो, और फिर वो बेड पे कूदना शुरू कर देता है। उसे रूम बहुत प्यारा लगता है तो जब भी एफी के साथ कूदना शुरू कर देती है और फिर उसे खूब सारा प्यार करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रमजान अंकल सोफे पे सो रहे होते हैं तो मिसेस आसिया उन्हें अंदर जाकर सोने के लिए कहती हैं, लेकिन वो फिर वहीं सो जाते हैं और वो साइन कर रही होती है कि तभी वहाँ शुले आ जाती है और कहती है कि आप इसे मुझसे क्या छुपा रही हो, जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज है। मिसेस आसिया कहती है कि दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वहाँ ज़ैनब आ जाती है तो मिसेस आसिया कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो ज़ैनब कहती है क्योंकि आपने सबको निकाल दिया तो फिर मुझे तो आना ही पड़ा, मैं ऐसे में अपनी बहन को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। तो मिसेस आसिया कहती कि ऐसे में से तुम्हारा क्या मतलब? शुले कहती है कि मॉम आई एम प्रेग्नेंट। ज़ैनब कहती है कि सरप्राइज मिसेस आसिया, सरप्राइज। सीन में हम देखते हैं कि हसन और एफे सोफे पे लेटे लेटे टीवी देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ अकजा आ जाती है। तो वो कहती कि मुझे भी बैठने की जगह दो। फिर उन लोगों के पास बैठ जाती है। फिर वो एफी को अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाती है और तभी वो उनको भी खाने के लिए देती है, लेकिन हसन मना कर देता है तो वो खुद ही खा जाती है। फिर हसन कहता है कि शायद कल सोशल सर्विस वाले आएंगे। अक्सा कहती है ठीक है, फिर मैं वैसे ही बिहेव करूंगी, तुम भी ढंग से बिहेव करना। तो हसन कहता है अगर तुम करने दोगी तो अक्सा कहती है कि अगर तुम ठीक से बिहेव करोगे तो मैं ठीक से बिहेव करूंगी। लेकिन तभी एफे कहता है कि आप दोनों ये क्या कर रहे हो, मैं टीवी देख रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। तो वो दोनों सॉरी बोलते हैं और लाइट चली जाती है। अब गाइस एफी के घर में तो कभी लाइट जाती नहीं है, इसलिए एफी कहता है ये क्या हो गया, वो घबरा जाता है। तो अक्सा उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर एफी कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है।
तो हसन कहता है तुम्हें तो हर चीज़ से डर लगता है, अभी मैं देखता हूँ। हसन कहता है आई आई छोटी उंगली में लग गई, हमेशा इसी उंगली में लग जाती है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अक्जा कहती है कि चलो मैं देख के आती हूँ क्या हुआ। तो एफे कहता है कि नहीं नहीं आप कहीं मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। फिर हसन छोटा सा मजाक करते हुए आते कहते हैं कि हसन कौन है, हसन कौन है। तो एफे डर जाता है, अक्जा से और भी ज्यादा चुपड़ जाता है और फिर वो लोग खूब हंसते हैं। तभी अक्जा कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो हसन कहता है और क्या करेंगे, अब सोने जाएंगे। फिर कहता है कि मैं अकेला नहीं सोऊंगा, मुझे डर लगेगा। तो अक्जा और हसन एक साथ बोल पड़ते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। एफी कहता है कि आप दोनों साथ नहीं सोओगे क्या। मॉम तो कहती है कि हस्बैंड वाइफ साथ में सोते हैं। एक बार मुझे अक्जा आंटी ने बताया था कि उनका एक बेटा है जो उन्होंने किसी और को दे दिया, आप लोग उसे यहीं ले आओ ना प्लीज। तभी अक्जा कहती है कि बेटा बहुत रात हो गई, चलो सोने चलते हैं, और हसन तुम ये कैंडल ले आना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया कुछ डॉक्यूमेंट अपने लॉकर में रख रही होती है कि तभी वहाँ पर शुले आ जाती है और शुले कहती है कि मॉम क्या बच्चे की खबर सुनकर आप खुश नहीं हुई। मिसेस आसिया कहती है कि क्यों नहीं होंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी तो शुले कहती है कि पता नहीं अली कमाल भी कुछ खुश नहीं दिख रहा, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद कर लूँगी। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि तुमने अली कमाल की हालत देखी है, वो बहुत परेशान है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, तुम मेरी बात सुनोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन शुले कहती है कि मॉम अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहा, अगर अली कमाल ये बच्चा नहीं चाहता तो फिर मैं भी अपना काम करूंगी, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने बारे में सोचता है। सीन में एफे अक्जा और हसन को बेड पर सोने का इशारा करता है। तो हसन कहते हैं कि बेटा तुम्हारा खुद का रूम है, जो कार बेड है उस पे जाके सो जाओ। फिर कहता है कि मुझे डर लगेगा, लाइट नहीं है। तो हसन कहता है कि लाइट का क्या करना है सोते समय। एफे उदास होकर जाने लगता है, तभी हसन उसे पकड़ता है और फिर उसके साथ मस्ती करने लगता है, जिससे एफे बहुत हंसता है। फिर वो तीनों बेड पर लेट जाते हैं। एफे अक्जा से चुपट कर सो जाता है। तो हसन कहता है कि वाह बेटा मुझे तो भूल ही गया, और फिर खूब हंसने लगता है। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल बहुत उदास बैठा होता है कि तभी वहाँ पर मिसेस आसिया आती हैं और अली कमाल से कहती है कि बेटा कांग्रेट्स, तुम फिर से पिता बनने वाले हो। तो जिस पर अली कमाल कहता है हाँ पूछो मत। फिर मिसेस आसिया कहती हैं कि शुले बहुत अपसेट थी, कह रही थी कि अली कमाल बहुत अपसेट है। तो अली कमाल कहता है कि मॉम मैंने आज अपना एक बेटा खो दिया, कम से कम मुझे थोड़ी देर के लिए उदास तो हो जाने दो। अली कमाल कहता है कि मॉम मुराद के बदले आपने हसन को क्या दिया है। तो वो कहती है कुछ नहीं। तो अली कमाल कहता है कि अगर अब उसने और कुछ लेने की कोशिश की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक सीन में अली कमाल अपने लॉकर वाले रूम में आता है और किसी से फ़ोन पे बात करता रहता है और लॉकर खोल के अपना कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने लगता है। तभी वहाँ मिसेस आसिया आती हैं और उसे लॉकर खोलता हुआ देखकर उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अली कमाल की नज़र उस डॉक्यूमेंट पे पड़ती है जो कल रात मिसेस आसिया ने लॉकर में रखा था। उस पे हसन का नाम लिखा होता है। अली कमाल कहता है कि मॉम ये क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी हसन के नाम कर रही हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन एफे को उठाता है क्योंकि एफे नींद में कुछ बेचैन था। तो कहते हैं कि एफे क्या हुआ। तो वो कहता है मुझे पी करना है और फिर हसन उसे लेकर जाता है। जब भी वहाँ आ जाती है तो हसन कहता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तो एफे कहता है मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे आता है करना। वो दोनों फिर भी वहीं खड़े रहते हैं। तो एफे कहता है अरे दरवाजा तो बंद कर दो। हसन कहता है जैसे कि मैं ब्रेड ले आता हूँ, क्या तुम थोड़ी चाय बना दोगी। तो कहती है ठीक है। जो कहती है तुम तो सुबह सुबह ही तैयार हो गए, चलो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। इतने में एफे आ जाता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हो अंकल। तो वो कहता है कि मैं ब्रेड लेने जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि आप ब्रेड कहाँ से लाओगे। तो हसन कहता है तुम्हें नहीं पता ब्रेड कहाँ मिलती है। वो कहता है नहीं। तो कहता है हे भगवान, इन लोगों ने तो मेरे बच्चे को वास्तविकता से दूर पाला है। हसन कहता है चलो बेटा मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियलिटी क्या है। अक्जा कहती है कि उसने पजामा पहना हुआ है। तो हसन कहता है तो क्या हो गया। अली कमाल कहता है तो क्या मुराद की आज़ादी के बदले में उसने ये सब मांगा है। तो मिसेस आसिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये उसका अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। अली कमाल कहता है कि कैसा अधिकार। तो मिसेस आसिया कहती है कि इस कंपनी को एस्टैब्लिश मेरे फादर ने किया है, इसीलिए हसन का भी इस पर अधिकार है। तो अली कमाल कहता है कि इसे नाना जी ने एस्टैब्लिश जरूर किया है, लेकिन इसकी ग्रोथ का कारण मैं हूँ और मैं अपनी मेहनत की कमाई हसन को नहीं लेने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हसन एफे को बेकरी शॉप पर लेके आता है जहाँ पर वो ब्रेड खरीदते हैं और उसके बाद वो रास्ते में जाते हैं। तो सभी लोग उनको रास्ते में वेलकम करते हैं जो भी हसन को जानते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। अब दूसरी तरफ जाकर गेट खोलती है तो सामने अली कमाल खड़ा होता है। अली कमाल सीधा अंदर घुस जाता है और कहता है कि कहाँ है एफे।
और इधर हम देखते हैं कि ऐफे कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलता हुआ देखता है, तो हसन कहता है कि चलो हम भी चलकर खेलें। तो ऐफे कहता है लेकिन मैं तो जानता नहीं हूँ। तो कहता है चलो खेलते हैं, और फिर वो भी उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ सोशल सर्विस से एक आदमी आता है, तो हसन उससे हाथ मिलाता है और फिर वो पूछता है कि इनमें से ऐफे कौन है। तो हसन उसे बताता है कि ये ऐफे है। वो आदमी कहता है कि ऐफे को तो बच्चों के साथ खेलने दो, हम ही चलकर अंदर बात करते हैं। तो हसन कहता है ठीक है। फिर वो ऐफे से कहता है कि बेटा हम अंदर जा रहे हैं, तुम यहीं खेलो, अगर तुम्हें अंदर आना हो तो दरवाजा खुला हुआ है। हसन कहता है कि एक बार मैं आपसे पहले जाकर इसकी मदर को बता दूं। आदमी कहता है ठीक है। इधर अली कमाल और अक्चा के बीच में बहस चल रही होती है, जिसमें अली कमाल कहता है कि हसन को बुलाओ। कहती है मैं तो नहीं बुलाऊंगी। इतने में हसन वहां आ जाता है। अली कमाल कहता है कि तुम मेरी कंपनी के को पार्टनर कैसे हो सकते हो, और इसी बीच सिक्योरिटी वाला वहां पर आ जाता है। कमाल कहता है कि तुमने ये सब पैसे के लिए किया ना, इसीलिए तुम मुराद और ऐफे के पीछे पड़े हो, तुम्हें ऐफे से कोई प्यार नहीं है। तो हसन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक गरीब आदमी को खरीदने जा रहे थे। कमाल उसे हिट करता है और तभी उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश अक्जा करती है, और सोशल सिक्योरिटी वाला भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो गलती से उसे ही लग जाती है। हसन उससे माफी मांगने लगता है। उनकी आवाज़ें सुनकर ऐफे भी ऊपर आने लगता है, और तभी हसन कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तो अली कमाल कहता है मैं अपने बेटे के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अक्जा कहती है कि वो हमारा बेटा है, और ये बात ऐफे भी सुन लेता है। अक्जा कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और हसन उसका पिता, हम उसे वापस लेके ही रहेंगे। ये सब सुनकर ऐफे एकदम उदास हो जाता है, और फिर वो अपनी माला भी वहीं गिराकर चला जाता है और सीधा बाहर जाकर एक सीढ़ी पर बैठ जाता है उदास होके, और अपने कानों पर हाथ रख लेता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।